going to discuss classification of organic compounds. This is also the important aspects regarding competitive exams. On the basis of structure, organic compounds are divided into two classes. कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है? स्ट्रक्चर बेस्ड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने क्लासेस दिए हैं? दो क्लासेस. कौन से रहेंगे? तो फर्स्ट इज एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स एंड सेकंड इज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स इसको कहा जाता है. तो दो क्लासेस दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. पहला एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स. आइए दोनों क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले एसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? एग्जांपल हम लेंगे CH3CH2CH2CH3. यहाँ कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, लेकिन कोई रिंग बना है क्या? नहीं, रिंग नहीं बना, इसलिए एसाइक्लिक कहना या आपको क्लियरली दिख रहा है कार्बन चेन इज ओपन हियर. Therefore, they contain open chain of carbon atoms. कैसा चेन रहेगा इनमें? Open chain of carbon atoms रहेगा. Remember well, acyclic compounds contain open chain of carbon atoms. अब इन कंपाउंड्स को एक और नाम दिया है एलिफेटिक कंपाउंड्स. एसाइक्लिक कंपाउंड का दूसरा नाम कौन सा? एलिफेटिक कंपाउंड्स. क्यों एलिफेटिक कहा है? तो इसका ओरिजिन है ग्रीक वर्ड एलिफर. एलिफेटिक का ओरिजिन कौन सा रहेगा? ग्रीक वर्ड एलिफर. एलिफर का मतलब क्या होता है? फैट. एलिफर का मतलब क्या होगा? फैट. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो फैट से ऑब्टेन किए गए हैं, ऐसा एज्यूम किया गया, एंड देयरफॉर दिस कंपाउंड्स आर नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स. जो भी एसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो फैट से ऑब्टेन किए गए हैं, ऐसा एज्यूम किया गया, और इसलिए इसका दूसरा नाम दिया एलिफेटिक कंपाउंड्स. इनके दो प्रकार है. पहला रहेगा स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच्ड चेन. अब स्ट्रेट चेन में एग्जांपल सिंपल लेते हैं CH3CH2CH2CH3. यहां आपको दिख ही रहा है कार्बन चेन इज स्ट्रेट हियर, स्ट्रेट चेन कंपाउंड. और ब्रांच्ड चेन में ऑब्वियसली कार्बन चेन कैसे रहेगा? ब्रांच्ड रहेगा. तो ये स्ट्रेट हो गया, दिस इज ए ब्रांच्ड चेन कंपाउंड. उसके बाद इनके और दो क्लासेस दिए हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? तो इन कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल्स अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स. बेटर कंसीडर ओनली अल्केन्स या साइक्लोअल्केन्स. हम दूसरे पार्ट में रखते हैं, इन्हें दिक्कत नहीं कि कंफ्यूजन नहीं होगा. तो अल्केन्स आपने पढ़ा है, अल्केन्स जहां सिंगल बॉन्ड रहता है, इसीलिए ऑल दीस बिलोंग टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. तो इस प्रकार से एलिफेटिक कंपाउंड्स को और दो भागों में विभाजित किया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में रहेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड. सैचुरेटेड में एग्जांपल अल्केन्स रहेंगे, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. सो दिस वाज अबाउट द एसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब आइए देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में क्या रहेगा. एग्जांपल हम लेंगे CH2CH2CH2. देखिए जरा, इस कंपाउंड में आपको दिख रहा है कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के रिंग बना है. सिंस रिंग इज फॉर्म हियर, दे आर साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. रिंग बना इसलिए क्या कहना? साइक्लिक और रिंग और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हम इन्हें कहेंगे.
अब ये जो है क्लोज चेन कंपाउंड्स, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से रहेगा देखते हैं। इनके भी दो टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक एंड सेकंड इज हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स के दो प्रकार, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, फिर से हम एग्जांपल वही लेंगे, CH2 CH2 CH2, रिंग दिख रहा, साइक्लिक कहलाएगा। होमो का मतलब सेम होता है, इस रिंग में सेम एटम दिख रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, सेम एटम दिख रहा रिंग में, इसलिए होमोसाइक्लिक कहना। रिमेंबर वेल, जब रिंग में सेम एटम रहेगा तो कंपाउंड का क्लास कौन सा, होमोसाइक्लिक। होमो मतलब क्या होता है, सेम रहेगा। बाद में रिंग में आपको सिर्फ कार्बन ही दिख रहे, इसलिए इनको एक और नाम दिया गया, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। Since they contain only carbon in the ring, they are also called carbocyclic. इनके भी दो प्रकार दिए हैं। Two types are given here. First is alicyclic and second is aromatic. होमोसाइक्लिक के दो टाइप्स दिए हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। पहले एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, तो इसमें दो पार्ट है, पहला एली, दूसरा साइक्लिक। एली का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती रहेगी। इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड्स को रिसेंबल करती है, इसलिए एली यूज्ड हियर, और साइक्लिक मतलब क्या रहेगा, रिंग रहेगा। रिमेंबर वेल, इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड्स के जैसे ही रहेंगे और ये साइक्लिक रहेंगे, इसलिए एलिसाइक्लिक कहा गया है। एग्जांपल CH2 CH2 CH2। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो कितने कार्बन है देखिए, 3 कार्बन रिंग में है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन सा रहेगा, प्रोपेन, और यहाँ रिंग दिख रहा है, इसलिए प्रीफिक्स जोड़ना साइक्लो। तो साइक्लोप्रोपेन बिलोंग्स टू क्लास एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट एग्जांपल लेना है, इस प्रकार से हम बनाएंगे, देखिए। अब यहाँ कितने कार्बन है, 4, अल्केन कौन सा रहेगा, ब्यूटेन, ठीक है, और रिंग दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, साइक्लो। व्हाट इज द नेम, साइक्लोब्यूटेन। इन दिस वे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और all the cycloalkanes belong to class alicyclic compounds. So remember, well, alicyclic compounds की properties are the same as aliphatic compounds, और इनमें रिंग भी रहता है, hence alicyclic नाम यहाँ दिया गया है। एग्जांपल कौन सा रहेगा, cycloalkanes। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ मुड़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखिए, इस प्रकार से हमने ये रिंग बनाया है, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसको हम कहते हैं नैफ्थलीन। नैफ्थलीन। अब यहां दो रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, फ्यूज्ड फॉर्म कहना। क्या कहोगे, फ्यूज्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल लेंगे, यहां की दो रिंग्स जुड़ी है, इसको हम डाइफिनाइल कहते हैं। नेम ऑफ कंपाउंड इज डाइफिनाइल। लेकिन यहां क्या हुआ है, ये दो बेंजीन रिंग आइसोलेटेड फॉर्म में है, एक दूसरे से अलग है। तो ये जो कंपाउंड्स है जिनमें एक या ज्यादा बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी या सेपरेट आइसोलेटेड फॉर्म में रहती, उनको कहना एरोमेटिक कंपाउंड्स। देयरफॉर दे कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स either in fused or isolated form. देख, इनके भी दो प्रकार दिए हैं, एक है बेंजीनॉइड, दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। अब बेंजीनॉइड्स किसे कहना, एग्जांपल लेते हैं यहां पे। ये पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसको हम एनिलीन कहते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में आपको कौन सा रिंग दिख रहा, बेंजीन रिंग।
since benzene ring is present, compounds called benzenoids. क्या कहेंगे अब इन्हें? Benzenoids. Now, what about non-benzenoids? तो यहाँ एग्जांपल हम लेते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज प्रोपोन, इसको हम कहेंगे प्रोपोन. दूसरा एग्जांपल स्ट्रक्चर यहां हम बनाएंगे, सेम वे रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है. यहां पे देखिए जरा, डबल बॉन्ड O और यहां आपको OH जोड़ना है. इस स्ट्रक्चर में ही OH जोड़ना है, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोलो. एक और स्ट्रक्चर बनेंगे सिमिलर टाइप का, बनाएंगे इस प्रकार से रहेगा. यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन इस प्रकार से रहेगा. इसको हम कहते हैं एजुलिन, इसको हम कहेंगे एजुलिन. तो प्रोपोल, प्रोपोलोन, एजुलिन, ये तीनों कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? नॉन बेंजीनॉइड्स. रिमेंबर वेल, इनमें कहीं आपको बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा, नॉन बेंजीनॉइड इसलिए कहा जाता. फिर भी ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग्स रहती उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. लेकिन यहाँ देखिए कोई बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी इनको एरोमेटिक कहना. आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे इन हाइड्रोकार्बन्स. अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो एग्जांपल्स है ऑल बिलोंग्स टू नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. आपको ये सभी एग्जांपल्स ही अच्छे से याद रखना है. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा आपको पता होना चाहिए. प्रोपोन, प्रोपोलोन, एजुलिन बिलोंग्स टू नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोसाइक्लिक. अब हेटेरोसाइक्लिक में एक एग्जांपल हम लिखते हैं यहां पे. देखिए जरा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपको दिख रहा यहां कार्बन, 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 कार्बन. कितने कार्बन रिंग में है? 4. कार्बन के अलावा एक और एटम आपको रिंग में दिख रहा, ऑक्सीजन, है ना. तो दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड हेटेरो एटम. इसी ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? हेटेरो एटम. तो हेटेरो एटम मतलब क्या होगा? द एटम अदर देन कार्बन. The atom other than carbon is called heteroatom. किसे कहोगे हेटेरोएटम? कार्बन के अलावा जो भी एटम रिंग में रहेगा उसे कहना हेटेरोएटम. तो इस प्रकार से ये एक हेटेरोएटम हो गया ऑक्सीजन. दूसरा हेटेरोएटम रहेगा नाइट्रोजन, तीसरा रहेगा सल्फर. तीनों एग्जांपल याद रखना है हेटेरोएटम्स के. क्लोरीन भी हो सकता है हेटेरोएटम्स, राइट. तो हेटेरोएटम्स कौन से रहेंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा. कार्बन के अलावा जो भी एटम आपको रिंग में दिखता दैट इज कॉल्ड हेटेरोएटम. और यहां इस रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड को नाम दिया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. The cyclic compounds containing heteroatom in the ring. Cyclic compounds containing heteroatom in the ring are known as heterocyclic compounds. अब इनके भी दो प्रकार हैं. एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक, सिमिलर टू होमोसाइक्लिक. अब यहां एलिसाइक्लिक जो है एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं. देखिए जरा, पहला एग्जांपल हम लिखेंगे इस प्रकार से. अब इसका नाम क्या है? तो दिस इज THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, इसको पढ़ते हैं, या ऑक्सोलेट. ऑक्सोलेट ये जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड्स को रिसेंबल करती है, इसलिए एली यूज किया. रिंग है देयरफॉर साइक्लिक यूज किया, और हेटेरोएटम रिंग में है इसलिए हेटेरोसाइक्लिक यूज किया गया. तो THF पहला एग्जांपल है एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का. दूसरा एग्जांपल इसको हम पढ़ते हैं थायोफीन.
थायोफिल। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको कहते हैं हियर रॉन्ग इज रिटन हियर, इसको कहते हैं टेट्रा हाइड्रो थायोफिल। टेट्राहाइड्रो थायोफिल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, इसको पढ़ना टेट्रा हाइड्रो पायरॉल। टेट्राहाइड्रो पायरॉल रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज पिपेरिडीन। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीरेट। ऑक्सीरेट। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीटेट। इस प्रकार से देखिए, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सभी एग्जांपल के नाम याद रखोगे along with structures। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जिसका दूसरा नाम ऑक्सोलेट। This is tetrahydrothiophene, thio for sulfur. Then tetrahydropyrrole, इस प्रकार से रहेगा। Next piperidine, next oxalate, and next oxetane. All these compounds belong to alicyclic class. Now aromatic, जिसके दो प्रकार रहेंगे, एक रहेगा बेंजीनॉइड और दूसरा once again नॉन बेंजीनॉइड। इसके भी दो प्रकार रहेंगे, एक बेंजीनॉइड, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। अब बेंजीनॉइड हम किसे कहेंगे, तो यहां देखिए एरोमेटिक में बेंजीनॉइड का पहला स्ट्रक्चर रहेगा इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं पाइरीडीन। देखिए पाइरीडीन का जो स्ट्रक्चर है सिमिलर टू बेंजीन दिख रहा है ना, सिमिलर टू बेंजीन है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बेंजीनॉइड कहेंगे, पाइरीडीन। दूसरा एग्जांपल, स्ट्रक्चर इसी से हम बनाएंगे, सेम भी बनाना है इसका, और इसको CH3 जोड़ देना है। दिस इज पिकोलिन। Picoline belongs to benzenoid aromatic heterocyclic. Why heterocyclic? Once again, heteroatom is included in the ring. Now, non-benzenoid aromatic कौन से रहेंगे? तो पहला एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ इस प्रकार से, इसको पढ़ना फ्यूरन। यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन था, यहाँ फ्यूरन रहेगा। बेंजीन रिंग है कि इसमें नहीं, therefore non-benzenoid। सेकंड एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ, सल्फर आ गया, इसलिए इसको पढ़ना थायोफिल। क्या रहेगा, थायोफिल। और लास्ट एग्जांपल लिखेंगे यहाँ NH, इस प्रकार से रहेगा, इसको हम पढ़ते हैं पायरॉल। तो फ्यूरन, थायोफिल एंड पायरॉल all belongs to non-benzenoids, aromatic heterocyclic compounds. In this way, this is the classification of organic compounds. ब्रीफ में रिपीट करता हूँ, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको इसी प्रकार से बना के याद रखना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा। देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो प्रकार, साइक्लिक और ओपन चेन, एसाइक्लिक और ओपन चेन, साइक्लिक और रिंग और क्लोज्ड चेन। यहाँ कार्बन चेन कोई रिंग नहीं बनाएगा, इनको ही दूसरा नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स दिया है, क्योंकि ये कंपाउंड्स फैट से ऑब्टेन किए गए हैं, ऐसा एज्यूम किया गया। और फैट के लिए ग्रीक वर्ड एलिफोर, एलिफोर से एलिफेटिक। इसके दो प्रकार, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। कार्बन चेन स्ट्रेट हियर, कार्बन चेन ब्रांच्ड हियर। इसके और दो प्रकार दिए हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल्स आपको याद रखना है।
नेक्स्ट साइक्लिक, यहाँ ऑब्वियसली रिंग रहता एटम्स का, साइक्लिक इसलिए कहा गया। इसके दो प्रकार, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब यहाँ रिंग में सेम एटम रहेगा। सेम एटम कौन सा? कार्बन रहेगा, इसलिए पुनः कार्बोसाइक्लिक दिया। इनके भी दो प्रकार, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। इनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक कंपाउंड्स के जैसी ही रहती और रिंग इसलिए साइक्लिक यूज किया गया। एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और ऑल साइक्लोअल्केन्स। एरोमेटिक में कौन रहता है? बेंजीन रिंग्स। कितनी रहेगी? वन और मोर। कैसे रहेगी? आइदर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड फॉर्म्स में रहेगी। ऑल दीस आर द एग्जांपल्स। इसके भी दो प्रकार, बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड्स में एक या ज्यादा बेंजीन रिंग रहती है, नॉन बेंजीनॉइड्स में बेंजीन रिंग नहीं रहेगी। Even after that they are considered as aromatic. Example propone, propanone and acetylene. हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? तो रिंग में कार्बन के अलावा जो भी एटम दिखता, दैट इज कॉल्ड हेटेरो एटम। एग्जांपल्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। इसके भी दो प्रकार, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में देखिए जरा, एग्जांपल दिख रहे हैं, THF, टेट्राहाइड्रोथायोफीन, टेट्राहाइड्रोपायरॉल, पिपरिडीन, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन। एंड देन एरोमेटिक के दो प्रकार, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड के एग्जांपल पाइरिडिन, पिकोलिन। नॉन बेंजीनॉइड में रहेगा फ्यूरन, थायोफीन एंड थायरॉल। तो यहाँ आपको सभी एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है along with their classes। और कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक।